हेलो स्टूडेंट्स, सभी कैसे हैं। मैं आज आपके सामने क्लास 9th का टॉपिक लेके आया हूँ और इसमें 9th का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू के बारे में। तो ये बेसिक आपका टॉपिक है, इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है और सीपीयू क्या है। मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। पहले कंप्यूटर की 3 यूनिट्स होती हैं। एक होता है आपका कौन सा, इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस और तीसरा होता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में आपका सीपीयू आता है। मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से इनपुट लेते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो कहलाती हैं आपकी इनपुट डिवाइस। और इसके बाद बताना चाहेंगे सीपीयू। सीपीयू आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस है जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो। सीपीयू के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू और एएमयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये आपकी गणितीय संक्रियाओं को कर सकता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, यानी जितने भी सारे कंप्यूटर पे कार्य हो रहे हैं उन सभी को वो कंट्रोल करता है। एमयू मतलब होता है मेमोरी यूनिट, जितना भी सारा डाटा आप स्टोर कर रहे हो वो सारा का सारा मैनेजमेंट करने का काम होता है मेमोरी यूनिट का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस यानी कंप्यूटर के द्वारा जो हम कंप्यूटर्स को इनपुट देते हैं वो आपकी इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पहले कीबोर्ड की। कीबोर्ड सबसे पहले नंबर आपको पता होगा कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड में छोटे छोटे आपके बटन्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कीबोर्ड कहलाती हैं। यानी कि कीबोर्ड क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस ही है कि अगर मान लो कि कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं होता तो आप कंप्यूटर को टाइप कैसे करते, कंप्यूटर पे आप टाइप कैसे करते, कैरेक्टर को टाइप कैसे करते। तो ये सारी चीज़ें हमने कीबोर्ड के द्वारा टाइप करना सीखी। ओके स्टूडेंट्स, तो कीबोर्ड क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसमें बहुत सारी कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती है, न्यूमेरिकल कीज होती है, एरो कीज होती है, अल्फ़ाबेटिकल कीज होती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं माउस के बारे में। माउस भी क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। माउस के द्वारा भी बहुत ही एक पॉपुलर डिवाइस है। माउस आपका क्या इनपुट डिवाइस है। तो माउस के द्वारा भी हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। माउस में 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो आपका सिंगल क्लिक होता है और दूसरा क्या होता है, डबल क्लिक होता है। सिंगल क्लिक जब हम माउस की हेल्प से करते हैं तो क्या होता है, वो फाइल या फोल्डर सेलेक्ट हो जाता है। और डबल क्लिक मीन्स क्या होता है, किसी फाइल या फोल्डर पे हम डबल क्लिक करते हैं तो फाइल क्या होती है, वो ओपन हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक हमारी एक गेम खेलने की डिवाइस होती है। इसके लिए गेम्स के लिए प्रयोग किया जाता है जॉयस्टिक डिवाइस का। अब हम बात करते हैं ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल आपने देखा होगा, छोटी सी एक डिवाइस होती है, उसमें से एक बॉल टाइप की लगी होती है, जैसे आपने पोस्ट ऑफिस में देखा होगा या रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, है ना। तो ये पीएनआर नंबर चेक करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जो भी जानकारियाँ चेक करने के लिए यूज की जाती हैं ट्रैक बॉल का। यानी कि छोटी सी एक बॉल लगी रहती है, उसे आप टच करोगे तो माउस का कर्सर क्या होता है, मूव होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्कैनर की। स्कैनर भी क्या आपकी एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि डाटा स्कैन करके वो दूसरे के पास ट्रांसफ़र करता है। स्कैनर क्या आपकी इनपुट डिवाइस है। यदि आपको अपने कंप्यूटर में मार्कशीट को, फाइल को, फोल्डर को सेव करके रखना है, अपने डॉक्यूमेंट सेव करके रखना है, तो स्कैनर की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर पर सेव करके रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओसीआर। ओसीआर मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि हर एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए ओसीआर मशीन का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं MICR की। MICR का नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बैंकों के लिए। जो आप चेक लगाते हैं बैंकों में, तो बैंकों में जो चेक होता है या काले कलर के जो अक्षर होते हैं, ब्लैक कलर के अक्षर होते हैं, वो उसमें मैग्नेटिक इंक लगी होती है। तो MICR एक मशीन होती है। जो भी चेक हम इंसर्ट करते हैं तो जितना भी अमाउंट आपने दे रखा है चेक में निकालने के लिए या जमा करने के लिए, उतना ही अमाउंट आपके अकाउंट में सेव हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, तो पैसे आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं OMR। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सबसे इम्पोर्टेंट मशीन होती है, ये आपकी इनपुट डिवाइस है।
जैसे कि कंपटीशन एग्जाम होती हैं, OMR सीट मिलती है बच्चों को, तो OMR सीट पर वो आंसर्स के गोले करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। तो OMR एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा आंसर्स की चेकिंग की जाती है। ठीक है, तो जो कंपटीशन एग्जाम होती है बच्चों को सेट मिलती है, A सेट, B सेट, C सेट, D सेट, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर सेट करते हैं और OMR सीटें चेक की जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं BCR की। इसका मीन्स होता है बार कोड रीडर, यानी जब भी आप कहीं मॉल जाते हैं या कोई भी शॉपिंग स्टोर पे जाते हैं तो क्या होता है, एक छोटी सी हैंडल मशीन होती है, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बार कोड मशीन जो होती है वो क्या करती है, बार कोड रीडर पर पड़ती है। यानी कि बार कोड रीडर क्या काम करता है, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आपने कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा तो उसके पीछे आप देखते हैं, आपने बुक खरीदी या कॉपी खरीदी तो उसके पीछे छोटी छोटी लाइनें बनी होती है ब्लैक कलर की, तो वो आपका कहलाता है बार कोड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपका लाइट पेन की। लाइट पेन भी आपकी किस लिए प्रयोग करती हैं, लाइट पेन का प्रयोग भी आपका उसलिए किया जाता है, लाइट पेन भी आपकी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन का प्रयोग किसी भी प्रकार के डिजिटल सिग्नेचर के लिए या कोई भी आकृति बनाने के लिए लाइट पेन का प्रयोग करते हैं। यानी कि लाइट पेन एक छोटे पेन की तरह ही होता है, हमारा मार्कर की तरह होता है। इसके पीछे एक वायर होती है जो CPU के पीछे हम उसे अटैच कर देते हैं और जो भी आप ड्रॉ करते हैं, कागज़ पर ड्रॉ करते हैं या किसी पर ड्रॉ करते हैं, तो वही आकृति आपको मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी क्या है, आपकी एक इनपुट डिवाइस है। तो डिजिटल कैमरा यानी कि अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल कैमरे का प्रयोग करते हैं और कोई भी लाइव क्लास देने के लिए या रिकॉर्डिंग करने के लिए भी आपका डिजिटल कैमरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेब कैमरे की। वेब कैमरा जो होता है लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर इंटरनेट की हेल्प से चैटिंग करने के लिए, वीडियो चैट करने के लिए, वीडियो शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये सारे वेब कैमरे के। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको डिवाइस बताए हैं वो सारे के सारे आपके क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर पर प्रोसेस करके डाटा को आउटपुट के रूप में शो करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी आउटपुट डिवाइस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पहले मॉनिटर की। मॉनिटर में, मॉनिटर भी क्या आपका एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है CRT मॉनिटर, दूसरा होता है LCD मॉनिटर और तीसरा होता है LED मॉनिटर। CRT मॉनिटर ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जो टीवी के आकार के होते थे। पहले के समय के जो मॉनिटर कैसे थे, टीवी के आकार के होते थे, उन्हीं मॉनिटर्स को बोलते हैं CRT मॉनिटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं LCD की और LED की। LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का फुल होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके स्टूडेंट्स, तो LCD और LED में क्या डिफरेंस है। LED की जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, LCD की पिक्चर क्वालिटी उससे कम होती है। यानी कि LED स्क्रीन को आप कहीं से भी देखो, सामने फ्रंट से देखो, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, उसकी पिक्चर क्वालिटी आपको साफ दिखेगी। लेकिन LCD में क्या होता है कि अगर आप फ्रंट से कोई भी स्क्रीन देख रहे हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो आपको साफ दिखेगी। जैसे आप लेफ्ट साइड चले जाएंगे या राइट साइड से देखोगे तो जो पिक्चर क्वालिटी है वो धुंधली दिखेगी। ये डिफरेंस होता है मैन LCD और LED में। अब हम बात करते हैं प्रिंटर्स की। आपने देखे होंगे सारे प्रिंटर्स। प्रिंटर भी क्या आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर के द्वारा क्या करते हैं, जो भी हमने डाटा तैयार किया है कंप्यूटर पर उसे प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। प्रिंटर का मैं आपको अलग से एक टॉपिक बताऊंगा, प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आपका प्लॉटर। प्लॉटर भी आपके जो बड़े बड़े कैलेंडर्स आप देख रहे हो मार्केट में, जो होर्डिंग्स लगी होती हैं, वो प्लॉटर के माध्यम से ही प्रिंट की जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर भी आपने देखा होगा, अपने घरों में स्पीकर रहते हैं, म्यूजिक स्पीकर लगे रहते हैं, स्कूलों में लगे रहते हैं, मोहल्ले में कहीं फंक्शंस हो रहे थे, बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं। तो जो स्पीकर्स भी क्या हैं, आपकी आउटपुट डिवाइस है। यानी कि हम क्या करते हैं, माइक से कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं और वो स्पीकर के द्वारा हमें आउटपुट के रूप में सुनाई देती है। स्पीकर क्या हो गया आपका, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम प्रोजेक्टर की। बड़ी बड़ी जो लाइव क्लासेस होती हैं, कोटा में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस चल रही हैं, उसमें क्या पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टर से क्या होता है, कंप्यूटर की आपको बड़ी स्क्रीन दिखाई देती है। ठीक है, तो उसमें आप आसानी से कोई भी टॉपिक को समझ सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस किया हुआ है इनपुट डिवाइस के बारे में, सीपीयू के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, मैंने आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है। हमारे चैनल्स का नाम है टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस बाय राहुल गुप्ता सर। मैं जितने भी सारे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आप सभी लोगों के लिए, मैं उसे प्रतिदिन अपलोड कर देता हूँ। आप मेरे चैनल्स पर आकर इन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।